दोस्तों आज बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। काफी सारे लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए और कुछ पूछते भी हैं कि है क्या एग्जैक्टली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना क्या है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बेसिकली एक प्रोसेस है अपने आप को बेहतर करने का, अपने एक्शंस और अपनी आदतों के थ्रू अपने आप को बेहतर करने के प्रोसेस को ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें आपका वक्त लगता है, आपका प्रयास एफर्ट्स लगते हैं और आपको पेशेंस धैर्य रखना पड़ता है अपने आप के लिए। एक एग्जांपल दूंगा। चाइनीज जो टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं उनको जब ट्रेनिंग की जाती है पहले उनको देखा जाता है कि भाई उनके जो वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उनके जो कोच है उनके स्ट्रेंथ इतने स्ट्रांग कर देते हैं कि उनकी जो वीकनेसेस हैं उसके मायने ही नहीं रखते। तो अपने स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग कर दो कि आपकी जो वीकनेस है, जो आपके इश्यूज हैं, वो मायने ना रखे। उसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी को ओवरकम करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे से। तो आज मैं सुदेश मलिक आपको इसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। मैं जब लोगों से मिलता हूं, लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं? कंप्लेन कर रहे होते हैं। अरे भैया हमारे रोड्स देखो, हमारी सड़कें देखो, कितने गड्ढे हैं सड़कों में। आज का मौसम इतना अच्छा नहीं है यार, बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस बड़े करप्ट हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सब के बारे में ही बातें करते रह जाते हैं। और उसका मतलब नतीजा क्या होता है कि देखिए, आप अगर आप बात करो खड्डों के बारे में, घंटों घंटों जो बातें करते हैं सड़क के खड्डों के बारे में, सड़क के खड्डों के बारे में, तो अगर आपके सड़क के खड्डे सब भर जाए, आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? कुछ खास नहीं। अगर मौसम बहुत अच्छा हो जाए, आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? कुछ खास नहीं। और अगर हमारे पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचारी नहीं रहे और बहुत अच्छे हो जाए, हरिश्चंद्र तरह के हो जाए, राम राज्य हो जाए यहां पर, तो आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? कुछ खास नहीं। अगर आप बदल गए तो आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। देखिए, ध्यान रखना कि जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो कभी चेंज नहीं होने। वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बारे में इतना डिस्कस करके फायदा क्या? अपने अंदर झांकिए। आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते, मगर अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो आपको वो सर्कमस्टेंसेस में कैसे बेस्ट काम करना है वो जानना होगा। रिमेंबर, सक्सेस इज समथिंग दैट यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। आप सक्सेस जो है उसके तलाश में, उसके पीछे भागने से नहीं मिलती सक्सेस। ओ सक्सेस सक्सेस भाग रहे उसके पीछे, वो भागने से सक्सेस नहीं मिलती। आप जो व्यक्ति बन जाते हो, जो पर्सनैलिटी बन जाते हो, उससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो, एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हो। आज आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपने अट्रैक्ट किया है। आप जो भी इंसान बन गए हैं वो आपने अट्रैक्ट किया है भाई। अगर आपको आपका सर्कमस्टेंसेस, आपका सिचुएशन, आपका लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है, आपने वो अट्रैक्ट किया है। और अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो समझ लीजिए आपने ये भी अट्रैक्ट किया है। आप जो भी हो आपने अट्रैक्ट किया है बाय द पर्सन यू बिकम। जो व्यक्ति आप बन गए हैं वो बन के आपने अट्रैक्ट किया है। सो वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ देन ऑन योर जॉब। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अरे मैं बड़ा मेहनती टाइप का इंसान हूं, बोलेंगे लोग। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मगर अपनी नौकरी, अपने जॉब पे, अपने काम पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ना कि अपने आप पे। अगर आप अपने काम पे मेहनत करोगे तो आपकी लिविंग, आप अपना रोजगार, आपका दिनचर्या संभाल लोगे, अच्छा लिविंग कर लोगे। आपके जो नीड्स हैं, आपके आटे दाल चावल जो वो खरीद पाओगे। मगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको अपने सपनों की दुनिया में जीना है, तो पहले आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन योर जॉब। अपने काम से ज्यादा
अपने आप पे काम कीजिए। ध्यान रखना, आप जो व्यक्ति हो, अपनी ब्रह्मांड के आप सेंटर पीस हो। आप देखो ना, वो जो पजल होता है, पजल जो अलग अलग एक चित्र होता है जिसमें अलग अलग टुकड़ों में फाड़ दिया काट दिया जाता है, फिर आपको जोड़ने होते हैं और एक चित्र बन जाता है। आप वो पजल के सेंटर पीस हो, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस हो, क्योंकि आपका जो ब्रह्मांड है, आपके जो आसपास जो लोग हैं, आपके जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स है, जो भी आपके आसपास हो रहा है वो आपके थ्रू ही हो रहा है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। मेरी एक ट्रेनिंग में एक सज्जन मेरे पास आए और बोला कि सुरेश भाई, मेरी तनख्वाह कुछ खास नहीं है, मैं कुछ ज्यादा कमा नहीं पा रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताइए कि आपकी जो कंपनी है, उसी कंपनी में और भी लोग हैं जिनके पास आपसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, आपसे दुगनी या तिगनी भी मिलती है? बोले हाँ, बहुत सारे हैं जिसको मेरे से दुगनी तिगनी चौगनी भी मिलती है, किसी को भाई 10 गुना ज्यादा भी मिल जाती है। तो मेरा जवाब उनको यह था कि भैया, आपकी कंपनी तनख्वाह देने में कंजूसी नहीं कर रही है। आपको जो मिल रहा है, जो आप डिजर्व करते हो, जो स्किल्स, जो वैल्यू जो आप मार्केट प्लेस में लेकर आए हो, जो वैल्यू आप कंपनी को दे रहे हो, आपको उसके हिसाब से पेमेंट मिल रही है। अगर आपको पेमेंट ज्यादा चाहिए, जो लोगों को ज्यादा ज्यादा जिनको तनख्वाह मिल रही है, वो वैल्यू ज्यादा लेकर आए हैं कंपनी में, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। लोग बोलते भाई महंगाई बहुत है आजकल। यस, महंगाई तो है, मगर अगर आप उसको अफोर्ड कर पाओगे तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। आपको ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते या लाखों रुपए कमा रहे होते हर महीने, 10, 15, 20 लाख कमा रहे हैं हर महीने, तो सिलेंडर का जो रेट बढ़ गया, बिजली के बिल बढ़ गए, कुछ फर्क पड़ेगा ज्यादा आपको? नहीं, बिकॉज आप उतना कमा रहे हो। तो थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, अपने अंदर काम करना शुरू कीजिए, ना के बाहर। फॉर थिंग्स टू चेंज यू गॉट टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू गॉट टू गेट बेटर। ये जो ग्रोथ होगा आपके अंदर, आपके फिलॉसफी पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके लैंग्वेज पे, आपके कम्युनिकेशन पे, ये सब जो ग्रोथ जो स्टडी करोगे, आप आपको बढ़ाओगे, ये सब आपको फ्यूचर में सक्सेस में दिखाई देगा। ये सब चीजें आपकी सक्सेस को अट्रैक्ट करेगी। तो दोस्तों, इन सब पे ज्यादा काम कीजिए, ना कि अपने काम पर। तो ये सब आगे करेंगे कैसे? इससे इन सबको अपने आप में इंप्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत है फाइंड आउट करने की। खोजी बनना है आपको, खोज करनी है कि आप में क्या एबिलिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, एंड उसको जो वीकनेस है उसको ओवरकम कैसे करेंगे, और जो स्ट्रेंथ है उनको और आगे और स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, वो खोज करना है। और वो कैसे होगी? आपको स्टडी करने से। आपको स्टडी करना होगा, आपको पढ़ना होगा, बहुत सारी चीजें, किताबें हैं, आपको जो भी करना है सीखना है। जैसे आपको अगर आप कहीं भी आप बाहर चले जाओ, आपको कुकिंग के लिए चाहिए तो कुकिंग के लिए काफी सारी किताबें हैं। बच्चों के लिए, कुत्तों को सिखाने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। भाई, आपको जो टॉपिक में चाहिए आज की तारीख में किताबें मिल जाएगी। उसके ऊपर किताब नहीं पढ़नी है तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है, काफी सारे लोग ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। आपको सिर्फ खोजी बनना है। आपको देखो कि कौन सा पर्सन सही तरह से आपको बता रहा है, जिसे आप क्लिक कर सकते हो, आपके आइडियाज मैच होते हैं, उनके वीडियो ज्यादा देखिए, उनके बारे में पढ़िए, जानिए। तो सबसे पहले खोजी बनना है, आपको रीड करना है। दूसरी बात, सुनना है उनको। ये सबको बढ़ाने के लिए और बेटर बनने के लिए आपको लोगों को सुनना भी पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, इट्स इजियर टू स्पीक देन लिसन। सुनना ज्यादा कठिन है बोलने से। ज्ञान बांटने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला होता है, मगर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे एक दोस्त ने सही बोला था कि आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट कोई नहीं रहे। सबके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है बांटने के लिए। तो सुनिए, भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। उसी रेशियो में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, राइट? तो लिसन। और तीसरी चीज है, एक तो अपने पहले मैंने बोला था कि पहले पढ़िए, दूसरा सुनिए लोगों को, राइट? जो एक सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें सुनिए, कैसे बने हैं उनसे चर्चा कीजिए। और थर्ड थिंग है, ऑब्जर्व कीजिए। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको कुछ
कुछ चीज तो सही कर ही रहे होंगे, तो क्या कर रहे हैं? अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप ये देखोगे भाई, जो महान विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ये कैसे प्रैक्टिस करते थे, राइट? वो क्या क्या इनकॉर्पोरेट करते थे, क्या एक्सरसाइज करते थे, राइट? क्या क्या शॉट्स को वो कितने ध्यान से देखते थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था गेम खेलने से पहले, वो सबको ऑब्जर्व करना है आपको। जब आप सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करोगे, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट चेंजिंग। तो पढ़ना है, सुनना है और ऑब्जर्व करना है। ये सब करने के बाद जब आपने सब सीख लिया, हाउ इट वर्क्स, वो सीख लिया, नेक्स्ट चीज है एक्शन में लाना है। काफी सारे लोग क्या, बहुत सारी चीजें सीख तो लेते हैं बट एक्शन में नहीं लाते। अगर जो भी चीजें आपने सीखी है, अगर उसको एक्शन में, उसको अमल में नहीं लाए, तो आई से यू आर अ फूल। अगर जो चीजें आपने सीखी है उसको अमल में लाते हो, उसको एक्शन में लाते हो, आप वेल्दी बन जाते हो। आप डिसाइड कीजिए आपको फूल बनना है या वेल्दी बनना है, राइट? वेल्दी बनने के लिए आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। और एक्शन की एक बात बताऊंगा, मैसिव एक्शन बहुत ही ज्यादा काम करता है। यानी कि अगर आपको कोई सेल करने के लिए आपको कोई फोन कॉल करने हैं, तो जो 2 4 5 क्यों कर रहे हो, हंड्रेड्स और हजारों करो। जितने मैसिव एक्शन लोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैसिव एक्शन गिव्स यू मैसिव रिजल्ट्स। अगर आपको सच में अपने अपने सपने साकार करने हैं, तो आपको मैसिव रिजल्ट्स के लिए भागना पड़ेगा, मीडियोकर नहीं रहना पड़ेगा। तो मैसिव एक्शन गिव्स यू मैसिव रिजल्ट्स। जो भी सीखा है उसको एक्शन में लाइए, और ऐसा वैसा एक्शन नहीं, मैसिव एक्शन चाहिए उसके लिए। मैसिव एक्शन के बाद आपको यह भी देखना है कि आप कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे हो। जो बेसिक्स हैं वो करो। हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बी रेडी टू चेंज। चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट करो। आप देख लो पिछले कुछ सालों में ही कितना चेंज आ गए, टेक्नोलॉजी में, पर्सनालिटी में, लोगों के थॉट प्रोसेस में, हर चीज में चेंज आए हैं। और टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज हो रही है, अपने आपकी जिंदगी जो चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये फास्ट और फास्ट होती जा रही है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चेंज। तो चेंज के लिए तैयार रहिए। अगर ये सब आप करोगे तभी आप अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। तो आई सजेस्ट अगेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बेसिकली क्या करता है, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। वो कितने डेप्थ में आप जाओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने आपको आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर दिए हैं, वो भगवान का गिफ्ट आपको है। भगवान ने ये आपको गिफ्ट दिया है, मगर आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका गिफ्ट भगवान को है। तो जब आप कोई गिफ्ट भगवान को दे रहे हो तो उस पर कंजूसी मत कीजिए। गिव हिम द बेस्ट गिफ्ट। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं सुदेश मलिक आपसे इजाजत लूंगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।